दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। दोस्तों जहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूं, जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले कल के दिन में थिएटर्स के अंदर हमें देखने मिलते अवतार द वे ऑफ वाटर। तुम होगे क्या बोल रहे अवतार द वे ऑफ वाटर? नहीं 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 नहीं, तुमने गलत सुन लिया। मैं बोल रहा अवतार द फायर एंड ऐश। जहाँ पे अगर आप इस मूवी को देखने का सोच रहे हो तो पहले तो अगर आप मूवी को पहली बार देखने चाह रहे हो तो मैं बता दूं तुम्हें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर टेंशन मत लो, मैंने उसका भी तुम्हारे लिए इंतजाम कर रखा। मैंने तुम्हारे लिए वीडियो डाली जिसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मैंने अच्छे से समझाया है। अब वहां जाओ, उस वीडियो को देखो, तब आपको वीडियो मूवी पूरी अच्छे से समझ में आएगी। तब आप तीसरे पार्ट को देखना। अब आपने अगर आप पहली बार नहीं, आपने पहली भी देखी तब भी अगर आप रिकैप कर लेना, ताकि आपको ना थोड़ी चीजें आपके दिमाग में बैठी रहती है। अब बात करते हैं मेन स्टोरी के ऊपर, जहां पर स्टोरी में हमें दिखाया जाता है लास्ट पार्ट में अगर द वे ऑफ वाटर बाद, जहां पे नेतम यानी कि जो जैक सली का सबसे बड़ा बेटा होता है वो मर जाता है अपने भाई बहनों को बचाने। जहां पे थोड़े शौक वोक में होता है और मूवी वहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ पे लोक और नेतम का जो पूरा लोक और नेतम यानी कि दोनों भाई होते हैं, इनका बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मतलब बड़े भाई छोटे भाई वाला था। और ये मतलब नेतम अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता है और लोक अपने बड़े भाई को बहुत ज्यादा प्यार करता होता है। और ये बॉन्ड हमें दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा हमें अच्छा देखने को मिलता है। फिर आगे हम बात करते हैं, फिर जब स्टोरी आगे थोड़ी स्टोरी आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि लास्ट पार्ट में जब स्पाइडर को बचा के ले आए थे, यहाँ पे स्पाइडर कैरेक्टर ना बहुत अच्छा है, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो अब मेथियम है, ठीक है, यानी कि जो जैक सली की जो वाइफ है, ठीक है, वो क्या करती है, वो ना स्पाइडर को ना अच्छा नहीं मानती, क्योंकि उसे लगता है कि इंसान है और इंसान में यानी कि आपका जो कॉलेज है पक्का कभी ना कभी आएगा, तो हम इसको खत्म कर देना चाहिए। जहां पे उस टाइम पे जैक सली तो उसे मना करता है, नहीं ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वो प्लान बनाते हैं कि जो इनका पहला घर था, जहां पे इनकी लैब भी थी, वहां पे इसको भेज देते हैं। ये वहां पे सुरक्षित भी रहेगा, कुछ होगा नहीं। अब वहीं पे जब इसको वहां पे छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, तभी हमें चीज एक ये दिखाई जाती है। चीज होती क्या है कि जो हमें एक नए क्लैन के लोग दिखाए, जिनका नाम बताया था मानकॉन क्लैन के लोग दिखाई, जिन्हें ऐश क्लैन भी आप बोल सकते हो। और इनकी जो लीडर होती है वरांग नाम की, ठीक है, जो इनकी मुख्य आती है, वो इन पे अटैक कर देती है। कुछ लुटेरे टाइप्स वाले लोग ये होते हैं। तो ये जब इनको खत्म करती है, तो जब ये बच्चों को ना किडनैप करती है ना, तो वहां पे ना कुछ ऐसे जंगल में कुछ ऐसी चीजें होती है आपके स्पाइडर के साथ, जहां पे पहली बार ऐसा पता चलता है कि जैसा हमें पता है कि जो जितने भी इंसान है वो ये पेंडोरा में बिना ऑक्सीजन मास्क के हवा सांस नहीं ले सकते। तो ऐसा होता है कि जब यहाँ पे स्पाइडर बिना उस मास्क के भी अब आराम से जी सकता है, उसको कोई दिक्कत होने नहीं वाली। और साथ ही उसकी भी जैसे सारे नाविस की खुद की उनकी पूंछ है ना बालों में से, सेम वैसे उसकी भी एक पूंछ निकल चुकी, जो अब वो भी हर उस एवा के साथ कनेक्ट कर सकता है। वो सबसे बढ़िया चीज हमें देखने मिलती है। हमें कीरी का भी सच पता चलता है कि कीरी कैसे एवा के साथ इतनी ज्यादा कनेक्ट कर सकती, क्यों इतना ज्यादा कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि हमें यह भी पता चलता है कि जो कीरी है वो एवा की बेटी है एक तरीके से। देन फिर हमें दिखाई जाती है जो हमें कैरेक्टर मैंने बताया वारांग। तो वारांग क्या करती है ना, जो आपका जो क्वारेज है, क्वारेज जब उससे पहली बार जब उसकी लड़ाई होती है, तो वो समझ जाता है कि अगर मैं इसको दोस्त बना लूं या मैं उसे अपने झूठे प्यार के उसमें फंसा लूं, तो ये मेरी बहुत अच्छी साथी बन सकती है। और ये एकदम टक्कर वाली कॉलेज की लेवल की होती है, और उसे अपनी साथी बना लेता है, और उसको साथी नहीं एक तरह से मान लो अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है भाई। कॉलेज मतलब मजे तो कॉलेज ले रहा था पूरी फिल्म के अंदर। फिर जब इनका कोलैबोरेशन होता है और ये नाविस के वो आइलैंड पे आ जाते हैं, तो सबको बचाने के लिए आपका जो सली है वो अपने आप को सरेंडर करता है। यहां तक हमारा फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। पर इसके बाद जो सेकंड हाफ शुरू होता है भाई, नेक्स्ट लेवल आपको सेकंड हाफ में हमें क्या देखने मिलता है भाई? सेकंड हाफ में शुरू होती है दी भाभी जी नोपी। यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि सनी को वहां पे केज के अंदर बंद कर रखा, मतलब इतनी डरे जा रहे हैं उससे, जेक से, कि उसे छोड़ ही नहीं रखे, उसे केज में बंद कर रखा है। और वहीं पे आपका स्पाइडर भी है, स्पाइडर पे भी टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो क्यों हो रहे हैं टेस्ट वो हमें आगे जाके पता चलेगा। अब यहाँ पे भाई अकेले आती है भाभी जी होगी, भाई अकेले आती है, जेक सली को बचाती है, स्पाइडर को बचाती है। पर इस मोमेंट में ना जेक सली को लगता होता है कि अगर ये स्पाइडर को मार देंगे तो ऐसा तो सब कुछ बढ़िया होता है। पर बहुत ट्राई करता पर नहीं मार पाता, क्योंकि वो उसे अपने ऐसा बेटे की तरह मानता है। और यहाँ पे मैत्री भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है अपने बेटे के तौर पे। और यहाँ पे इनका जो फैमिली काउंटर था वो थोड़ा आपको अच्छा सा आपको देखने मिलता है। पर पीक मूवी मेरे पता कब करती है, जब वो पीछे ना लोग बैकग्राउंड में पूरी स्टोरी बता रहा होता है, और वो जाता है कहां पे, गुफा में, जहां पे टाइम आ चुका है तो रुक के आने का। वो गुफा में जब वो आंखें खुलती है ना गोल्डन सी,
और वहां पे वो तोरुक आता, तोरुक जब वो आपके जेक को देखता भाई इतना ज्यादा खुश, और वहां पर एक चीज बोलता है कि तोरुक ना जैक को इतना अच्छा मानता था कि लास्ट टाइम जब उसने उस पर सवारी की थी तो वो बोलता है कि जब तोरुक के ऊपर जब आपके जैक सवारी करता है ना, उसके मतलब उनके बराबर का कोई वॉरियर खड़ा ही नहीं रहता। और वो लाइन से ना अगर आपको गूज बम्स नहीं आ गए भाई फिर तो आपको कुछ नहीं हो सकता। और पूरी मेन फाइट होती है, बहुत ज्यादा अच्छी फाइट होती है। यहाँ पे एक मोमेंट पे लगता है क्या इतना सब करने के बाद भी क्या ये सच में हार जाएंगे, इतना सब कुछ करने के बाद भी तब भी हार जाए, पर आखिर में एवंबा उनको बचा लेते हो, आखिर में एक अच्छी हैप्पी एंडिंग हो जाती है और आखिर में आपके सारे जो नाविस है वो जीत जाते हैं। और यहाँ पे जो कोरेच होता है वो भाग जाती है, जो वरान होती है वो भी भाग जाती है, जो मुझे लगता है ऑफकोर्स अगला जो पार्ट आएगा उसमें। अब ये देखो जब पार्ट आएगा, अब मुझे ये पता लगा है कि जो भी अब इसका पार्ट आना है 2031 माने कि टोटली 6 साल है। तो मैं ये सोच के चलता हूं भाई इसमें स्टोरी में अब कम से कम ये तो नहीं होगा, कुछ और अलग हमें देखने को मिलेगा। जहां पे इस टाइम पे देखो जेम्स कैमरन देखो दिमाग से खेल रहा है। जेम्स कैमरन पता है मैं क्या बोल रहा है कि अभी वो बिल्कुल बनाने की नहीं सोच रहा, अभी वो बिल्कुल डेप्थ में जा चुका है, मतलब इसमें अभी वो बिल्कुल पैसे नहीं है उसके पास, पर वो कह रहा है अगर इस मूवी 3 बिलियन कमा लेती है तो वो बनाएगा। देखो अवतार जैसी मूवी जब आती है ना, आप ये मत सोचो कि वो कितना पैसा कमाएगी, ये इतना कमा पाएगी या नहीं कमाएगी। देखो जेम्स कैमरन इन चीज में ध्यान नहीं देता, उसका ये ध्यान है कि मूवी चलेगी या बिल्कुल नहीं। भाई मैं बता रहा हूं ये मूवी बहुत ज्यादा चल जाएगी, हद से ज्यादा चल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। और इसका चौथा पार्ट की भी आप तैयारी रखो, वो भी आएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।